ब्रजेश पाठक अभी तक खुद को बीजेपी में बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए थे, लेकिन सदन में सीएम योगी के बयान के बाद उनकी तीखी टिप्पणी और अब 101 बटुकों को सम्मानित करके उन्होंने खुद को भाजपा में ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया है। ब्रजेश पाठक जब तक बसपा में रहे उनकी पहचान ब्राह्मण नेता के तौर पर रही। तब सतीश चंद्र मिश्रा के बाद वो दूसरे बड़े ब्राह्मण नेता थे। बीजेपी में शामिल हुए तो सिर्फ एक बसपा नेता के तौर पर आए थे, क्योंकि तब भाजपा के कई बड़े ब्राह्मण नेता थे। लेकिन शंकराचार्य पर की गई सदन में टिप्पणी के बाद ब्रजेश पाठक को एक अवसर मिला है। वो न सिर्फ अपना कद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि संकट में फंसी पार्टी को भी ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, जब भी भाजपा में कोई बड़ी चूक होती है तो इसी तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाता है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने भीड़ का हवाला देकर उन्हें संगम से पहले रोक दिया और कहा कि पालकी छोड़कर पैदल जाएं। इसका शंकराचार्य सहित उनके शिष्यों ने विरोध किया, जो बाद में झड़प में तब्दील हो गया। बाद में पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी खींचकर बेरहमी से पिटाई की थी। इस प्रकरण से नाराज शंकराचार्य धरने पर बैठ गए थे। 10 दिनों के धरने के बाद बिना स्नान किए ही माघ मेला छोड़ दिया था। अब ये प्रकरण बीजेपी के लिए खतरा साबित हो रहा है। ब्राह्मण हमेशा से महत्वपूर्ण स्विंग वोट बैंक रहे हैं। ये मतदाता अक्सर चुनावों का रुख तय करते हैं। इसकी वजह भी है, ये सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हैं। मुखर होने की वजह से अन्य जातियों को भी प्रभावित करते हैं। जब भी ब्राह्मण वोटर किसी पार्टी या गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े तो उस पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। बस समस्या ये है कि कभी भी एक पार्टी के साथ लंबे वक्त तक स्थायी रूप से जुड़े नहीं रह सके। 2017, 19, 22 और 24 में ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में समर्पित रहे, लेकिन 2024 में ब्राह्मण वोटर एक बार फिर शिफ्ट होता दिखने लगा। भाजपा को भले ही 79% ब्राह्मणों का वोट मिला हो, लेकिन उनका 16% वोट महागठबंधन को भी गया। ये संकेत है भाजपा नहीं संभली तो उससे ब्राह्मणों का मोह भंग हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 114 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हार का अंतर 10,000 से कम था।